अज़ाब अल-क़ब्र अरबी अज़ाब अल-क़ब्र, जिसका तर्जमा अज़ाब क़ब्र भी है, एक खुदासलाम तसव्वुर है जो क़यामत के दिन मौत और क़यामत के दरमियान के वक्त के बारे में। बाज़ हदीस के मुताबिक ज़ालिमों की रूहों को कब्र में 2 फरिश्ते अज़ाब देते हैं, जबकि नेक लोग कब्र को पुरअमन और बाबरकत पाते हैं। कब्र के अज़ाब का कुरान में ज़िक्र नहीं है, अगरचे इसका तज़किरा अहादीस में है, जैसा कि इब्न हम्बल की मुरत्तब करदा और 9 सदी के अवाइल में ज़ाहिर होता है, लेकिन अब भी अक्सरियत सुन्नियों और शियों में मौजूद है। इसी तरह का तसव्वुर यहूदी बयानिया में पाया जा सकता है। वहाँ बदकारों को तबाही के फरिश्तों के ज़रिए सज़ा दी जाती है, जो कि मर्दों के जी उठने और इनफरादी मौत के दरमियानी हालत में है। कुरान खुद मौत और क़यामत के दरमियानी अरसे के बारे में बहुत मुख्तसर हवाला देता है। इसमें कब्र में मैयत को दिए जाने वाले किसी इनाम सज़ा का कोई जिक्र नहीं है। ताहम इसमें जिक्र किया गया है कि बाज़ अफराद जैसे शुहदा में ज़िंदा हैं और मुर्दा नहीं हैं, और ये भी इशारा करता है कि कुछ लोग पहले ही में जहन्नम में हैं। बरज़ख की इस्तिलाह इस बात की तरफ इशारा करती है कि मैयत और ज़िंदा बिल्कुल अलग हैं और एक दूसरे से तामुल नहीं कर सकते। बसूरत दीगर बरज़ख से मुराद क़यामत और मौत के दरमियान का पूरा दौर है, और इसे कब्र के मुतरादिफ इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे बरज़ख को दुनिया को तकसीम करने वाली और साथ ही मुर्दा और जिंदों के दायरे को जोड़ने वाली मानते हैं। लिहाजा बाज़ मुस्लिम रवायात कब्रिस्तानों पर सोकर मैयत से राब्ता करने के इम्कानात के बारे में इस्तेदलाल करती हैं। गैर मौजूदा ज़्यादा से ज़्यादा कुरान में मुख्तसर तज़करों के बावजूद इस्लामी रवायत कुछ अहादीस की बुनियाद पर मरने से पहले, इसके दौरान और बाद में वाक़या किया होता है, तकरीबन ग्राफिक तफसील से बहस करती है। तदफीन के बाद हर शख्स से कब्र में 2 फरिश्ते पूछ-गुछ करते हैं, जिन्हें मुनकिर और नकीर कहते हैं, जिन्हें खुदा ने मर्दों से सवाल करने के लिए मुकर्रर किया है ताकि उनके ईमान की जांच की जाए। नेक मोमिनीन सही जवाब देते हैं और सुकून व इत्मीनान से रहते हैं, जबकि गुनहगार और काफिर नाकाम हो जाते हैं और सजाएं मिलती हैं। बरज़ख की ज़िंदगी में गुनहगारों और काफिरों की रूहों को सजीन नामी जगह में रखा जाता है और इसे सज़ा दी जाती है, जिसे कहा जाता है कि यह ज़मीन की निचली सतह पर वाक़ है, रिवायती तौर पर जहन्नम, क़यामत से पहले आज़ेर ज़मीन। इनके अमाल नामे पर मुश्तमिल किताबें भी यहाँ रखी गई हैं। दूसरी तरफ सालेहीन की रूहें एक जगह रखी जाती हैं, जिसे अलियन कहते हैं। उनके नामा अमाल भी यहाँ रखे गए हैं। बाज़ रिवायतों के मुताबिक अलियन जन्नत में वाक़ है। ये अक़ीदा है कि आग जो अपने बुरे अमाल की नुमाइंदगी करती है, अज़ाब क़ब्र के दौरान पहले ही देखी जा सकती है और इससे पैदा होने वाली रूहानी तकलीफ़ रूह की तज़किया का बाइस बन सकती है। रबी अदब में मरने वालों को सज़ा देने वाले फ़रिश्तों को सज़ा देने के बारे में बहुत सी रवायत पेश की गई हैं। यहूदी मजहबी किताबों में बदकारों की रूहों को आखिरत में 2 माह और तबाही के 3 मातहत फ़रिश्तों के ज़रिए सज़ा दी जाती है। सिर्फ सब्त के दिन वो अपने मसाइब से रिहाई पाते हैं। डिच मुस्तशरिकीन आन जान वैनसिंग 1882193 ने दलील दी कि कब्र में सज़ा देने की यहूदी रवायत इस्लाम के बाद के दौर से ताल्लुक़ रखती है। इस तरह इसने यहूदियत को मुतासिर किया, बल्कि यहूदियत ने इस्लाम को मुतासिर किया। द प्रेशस पर्ल के मुताबिक जिंदा और अलामतों के दायरे मिलाकोत को अलग करने वाला पर्दा बरज़ख हयातियाती मौत के बाद ताज़ा तरीन तौर पर उठा लिया जाता है, बल्कि एक रूहानी शख्स के लिए भी लम्हों से पहले, जब मरने वाला शख्स उसे देखने के काबिल हो जाता है। फरिश्ते और शैतान। इससे पहले कि रूहें जिस्म से मुकम्मल तौर पर निकल जाएं, इब्लीस शैतान के भेजे हुए शयातीन मैयत को इस्लाम छोड़ने और काफिर बनने पर आमादा करते हैं। मिसाल के तौर पर आसमान से प्यारे का भेस बदल कर उन्हें बताते हैं कि इस्लाम हकीकी मजहब नहीं है। आखिरकार शयातीन को जिब्राइल अलैहिस्सलाम और रहमत के फरिश्ते भगा देते हैं। जिस्म छोड़ने के बाद मरने वालों की किस्मत का इन्हिसार इस बात पर है कि वो मोमिन हैं या काफिर। रूह की हालत पर मुनहसर है। मैयत मुख्तलिफ सफ़रों से गुजरेगी। जब एक साले मोमिन फौत होता है तो आसमान से रोशन चेहरे वाले फरिश्ते आसमानी इत्र और कफन के साथ उतरते हैं। फिर मौत के फरिश्ते आते हैं और रूह को कहते हैं कि खुदा की रज़ा और रहमत की तरफ निकल आओ। फिर रूह इतनी आसानी से निकाल ली जाती है जैसे घड़े से पानी निकलता है। इसके बाद रूह को खुशबू वाले कफन में लपेटकर 7वें आसमान पर ले जाया जाता है, जहाँ अल्लाह ताला ने ऐलान किया है, इसका नाम अलियन में लिखो और इसे ज़मीन पर वापस ले जाओ। मैंने इसे ज़मीन से पैदा किया और मैं इसे दूसरी बार इससे उठाऊंगा। बहुत ज़मीन। इसके बाद रूह को जिस्म में वापस धकेल दिया जाता है और मुनकिर और नकीर नामी 2 फरिश्ते इससे पूछ-गुछ करते हैं। अगर वो सवालों के जवाब देने में कामयाब हो जाता है और इसे आसमानी इनामात से नवाजा जाता है। गुनहगार अकाफिर जहन्नम के फरिश्तों ज़ुबानी से मिलते हैं ताकि उसके सामने पोजीशन हासिल करें। इसके बाद वो रूह से कहते हैं कि खुदा के गज़ब में निकल आए।
खौफज़दा होकर रूह शिद्दत से अपने आप को जिस्म में छुपाने की कोशिश करती है। इसके बाद मौत के फरिश्ते रूह को मारना शुरू कर देते हैं और इसे इंतहाई दर्दनाक तरीके से जिस्म से निकाल लेते हैं। गुनहगार की रूह निकालने के तकलीफ दे अमल का मवाजना और लोहे के सीख को नम ऊन से घसीटने, रगों और सीनों को फाड़ देने से किया गया है। रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ जाते हैं। रास्ते में दूसरे फरिश्ते इस बदकार रूह के बारे में दरियाफ्त करते हैं। उन्हें बताया जाता है कि ये इस गुनहगार की रूह है। इसके बाद फरिश्ते ऊपरी आसमान पर पहुंचते हैं, लेकिन इसके दरवाजे बदरूह के लिए नहीं खोले जाते। निजता रूह को फिर जहन्नमा पाताल में डाल दिया जाता है, जहां इसे क़यामत तक सज़ा दी जाती है। गुनहगारों और काफिरों की रूहों को सजीन नामी जगह में रखा जाता है और इसे सज़ा दी जाती है, जिसे कहा जाता है कि यह ज़मीन की सबसे निचली सतह पर वाक़ है। रिवायती तौर पर जहन्नम क़यामत से पहले या अंडरवर्ल्ड उनके अमाल नामे पर मुश्तमिल किताबें भी यहाँ रखी गई हैं। दूसरी तरफ साले मोमिनों की रूहें एक ऐसी जगह रखी जाती हैं जिसे अलियन जन्नत बुलंद तरीन मकाम कहा जाता है। उनके नामा अमाल भी यहाँ रखे गए हैं। बाज़ बयानात के मुताबिक अलियन बुलंद तरीन आसमान पर वाक़ है। बरज़ख लैम्बो के ईसाई ख्याल से भी कुछ मुशाबहत रखता है, जिसमें रूहें होती हैं जो ना जन्नत में जाती हैं और ना जहन्नम में और ना कब्र में रहती हैं। कहा जाता है कि शुहदा वो लोग जो खुदा की राह में मरते हैं हमेशा बरज़ख और मौत के फरिश्तों की आजमाइश को छोड़कर बराह रास्त जन्नत में चले जाते हैं। कुरान मुतअद्दिद मकामात पर मौत के मसले पर बहस करता है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि मौत नागुज़ीर है और ये कि लोग मौत से बचने की कितनी ही कोशिश करें, मौत हर एक को पहुंचेगी। जो लोग क़यामत और बाद की ज़िंदगी का इनकार करते हैं और इस तरह खुदा को चैलेंज करते हैं, कुरान उन्हें चैलेंज करता है कि फिर ये लोग इस रूह को वापस क्यों नहीं डालते जो मरने वाले के गिले तक पहुंच चुकी है और जिस्म से निकलने वाली है। इसमें यह भी कहा गया है कि जब गुनहगारों और काफिरों को मौत करीब आती है और वो आने वाले अजाब को महसूस करते हैं, तो वो खुदा से दुआ करते हैं कि वो कुछ अच्छे काम करने के लिए दोबारा जिंदा हो जाए, लेकिन ये कभी नहीं दिया जाएगा। मौत के बारे में कुरान मजीद की गालिबन सबसे ज़्यादा नकल की गई आयत यह है, हर जान ने मौत का मज़ा चखना है और क़यामत के दिन ही तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। एक और मकाम पर कुरान इंसानों को ताकीद करता है और ना मरो मगर इस्लाम की हालत में, क्योंकि हकीकत में अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है। इस मसला से मुताल्लिक़ दीगर आयात ये हैं, वो अल्लाह जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन बेहतर अमल करता है, और वो ज़बरदस्त और बख्शने वाला है। यकीनन वो इसे क़यामत दूर देखते हैं, लेकिन हम इसे करीब देखते हैं। इस्लाम दूसरे इब्राहिमी मज़ाहिब की तरह खुदकुशी को सबसे बड़े गुनाहों में से एक और किसी के रूहानी सफ़र के लिए सरासर नुकसानदेह तसव्वुर करता है। इस्लामी नज़रिया यह है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ने दी है। कुरान की सूरा में मुतलक मुमानत बयान की गई है, जिसमें कहा गया है, खुद को कत्ल ना करो, यकीनन अल्लाह तुम पर बहुत मेहरबान है। ज़िंदगी मुक़द्दस है और अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा, और इसे वापस लेने का हक़ सिर्फ़ अल्लाह है, इंसानों को नहीं। जानबूझकर अपनी जान लेना इस्लाम में बड़ा गुनाह समझा जाता है। अपने आप को मसाइब से बचाने के लिए खुदकुशी करने की हौसला शिकनी की जाती है। इस्लाम सिखाता है कि सख्ती के आलम में बराह रास्त मौत की दुआ नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय किसी को ये कहना चाहिए, ए अल्लाह, जब तक ज़िंदगी मेरे लिए अच्छी हो मुझे ज़िंदा रहने दे, और अगर मौत मेरे लिए अच्छी हो तो मुझे मरने दो। कि खुदकुशी की किसी भी इंसान का नाहक कत्ल इस्लाम में सबसे ज़्यादा घिनौने और कबीरा गुनाहों में से एक है। इस्लाम में तदफीन हराम है। कुरान ने लाशों को जलाने या मस्ख करने से मना किया है, जबकि सूरा इस बात की तस्दीक करती है, अगर कोई एक जान बचाता है तो गोया इसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इसी तरह मसनूई ग़िज़ाइयत और हाइड्रेशन के साथ साथ आज़ा की पैबंदकारी तशरीह के मुतनाज़ा मामलात हैं, क्योंकि इस्लाम में कोई मुतय्यन पादरी और नज़रियाती ज़िंदा हुक्काम का गैर वाज़े मजमुआ नहीं है। आखिर अरबी अल-खल्क़ एक इस्लामी इस्तिलाह है जो बाद की ज़िंदगी का हवाला देती है। इसका बार बार कुरान के अब्वाब में आखिरी फ़ैसले के बारे में हवाला दिया गया है, जो इस्लामी तालीमात का एक अहम हिस्सा है। रिवायती तौर पर उसे मुसलमानों के 6 अहम अकायद में से एक समझा जाता है। इस्लामी अकायद के मुताबिक खुदा हर फर्द के अमाल का वज़न करते हुए जज का किरदार अदा करेगा। वो फैसला करेगा कि इस शख्स की आखिरत जहन्नम में है या जन्नत में, एक दूसरे के मुकाबले में अच्छे या बुरे अमाल के वज़न की बुनियाद पर।